मैं बड़ी दूर से आया तेरे दरबार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार। मैं बड़ी दूर से आया तेरे दरबार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। देश का राजा प्रभाव कर रहा है। कहने लगा नौजवान, पहले आप अपना भेद बताओ, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या, नौकरी क्यों करना चाहते हो। तो घोड़े वाला नौजवान अपना भेद बता रहा, लेकिन छुपा के बता रहा। और क्या बोला, दक्षिण में गाँव मेरा है, खास मकान मेरा है, नाम मेरा दक्षिण का रहने वाला हूं। मेरा नाम जतन सिंह है, मैं बेरोजगार हूं, इसलिए आपके सेवा में भर्ती होने के लिए आया। जब सेना में भर्ती होने का जिक्र किया तो महाराज प्रभात राय कहने लगे, नौजवान आप मेरी सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो अपना वर्ण बता। आजकल तो फौज पुलिस में भर्ती होने के लिए स्कूल की सर्टिफिकेट मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन उस जमाने में वर्ण पूछते थे, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अपना वर्ण बताओ। जब मगध देश के राजा ने कहा अपना वर्ण बताओ, तो घोड़े वाला नौजवान क्या बोला, वैश्य हूं क्षत्रिय वर्ण से, हटता सत्य वर्ण से, हटता सत्य वर्ण से, वैश्य हूं क्षत्रिय वर्ण से, हटता सत्य वर्ण से, हटता ना सत्य कभी मरण से, डरता ना कभी मरण से, आया
बलपून संगला अनोखा करना आपके यहाँ सरकार में, यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार सुनाए बात सुनी के लगा नौजवान मेरी सेना में भर्ती हो जा और सेनापति ले जा इस नौजवान को मेरी सेना में भर्ती कर। सूबेदार मेजर साहब भर्ती कर ले। घोड़े वाला नौजवान भरे दरबार में कहने लगे महाराज मैं आपकी सेना में भर्ती तो हो जाऊंगा लेकिन मेरे कुछ नियम हैं, मैं भर्ती होने के बाद उनका पालन करूंगा। आपकी इच्छा हो तो सेना में भर्ती कर लेना, नहीं मत करना। मगध देश का राजा प्रभाकर राय के लगे नौजवान बताओ क्या नियम है। महाराज मैं भर्ती होने के बाद धरती में सोऊंगा, मिट्टी के बर्तन में खाना खाऊंगा, सिर के बाल नहीं कटवाऊंगा जो साधु ने 3 नियम दिए थे। मैं धरती में सोऊंगा, मिट्टी के बर्तन में खाना खाऊंगा, सिर के बाल नहीं कटवाऊंगा। मगध देश के राजा ने कहा रे नौजवान ये नियम है तुम्हारी सेना के कानून कायदों के विरुद्ध, पर मैं तेरी छूट, तुम्हें सेना की शान दिखाई देता है, सच्चा नौजवान दिखाई देता है, मैं तेरी छूट, तू नियमों का पालन किया कर, मेरी सेना में भर्ती हो जा और धरती में सोया कर, मिट्टी के बर्तन में खाना खाया कर, सिर के बाल मत कटवाया कर, ये तेरी छूट। ले जा सेनापति इस नौजवान को भर्ती कर ले। भाई नौजवान को भर्ती करता है मगध देश का सेनापति और लड़की रत्न कंवर मर्दानी वेश में जतन सिंह के नाम से मगध देश की सेना में भर्ती होती है। कैसे जरा सुनिए। भर्ती हुई नाम निज, भर्ती हुई नाम निज, भर्ती हुई नाम निज, जतन सिंह बतलाया है, जतन सिंह बतलाया नाम वो, जतन सिंह बतलाया है, कुछ दिन में ही लड़ने में बस भारी नाम कमाया है, भारी नाम कमाया है, भारी नाम कमाया है, कुछ दिन में ही लड़ने में बस भारी नाम कमाया है। लड़की रत्न कंवर मर्दानी वेश में जतन सिंह के नाम से मगध देश की सेना में भर्ती हो गई और नाम लिखवा दिया जतन सिंह। और थोड़े दिन में जतन सिंह का मगध देश की सेना में पहला नंबर, खेल में, कूद में, भाग में, दौड़ में, घुड़सवारी में, हथियार चलाने में और सुंदरता में जतन सिंह के बराबर का सेना में दूसरा कोई नौजवान नहीं। और इधर से जो साधु ने 3 नियम दिए, भर्ती होने के बाद उनका पालन करने लगी। कैसे? धरती पर सोया करती, धरती पर सोया कर
ये अवतार की बेटी के बर्तन में खाना खाती थी। शास्त्र ने जो 3 नियम दिए भर्ती होने के बाद उनका पालन करने लगी। वो धरती पर सोया करती, ना अपने केश कटाती थी, नियम पालती, मिट्टी के बर्तन में खाना खाती। इधर से जतन सिंह का सारी सेना में पहला नंबर, और मगध देश के राजा प्रभाकर राय का भी एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम रूप कुमारी और लड़के का नाम विभाकर। मगध देश के राजा प्रभाकर राय का बेटा राजकुमार विभाकर भी अच्छा पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान। और इधर से सेना में जतन सिंह। तो राजा के बेटे विभाकर की जतन सिंह की गहरी दोस्ती हो गई। राजा के बेटे विभाकर की जतन सिंह की गहरी दोस्ती हो गई। और राजा का बेटा विभाकर जतन सिंह को कभी कभी अपने महलों में अपने साथ ले जाया करता। जब राजा का बेटा अपने साथ महलों में ले जाया करता जतन सिंह को, तो विभाकर की बहन रूप कुमारी वो जतन सिंह ने देख लिया करती। और रूप कुमारी जतन सिंह के रंग रूप को देखकर मोहित सी हो गई और विचार करने लगी, ये जतन सिंह ये तो बहुत सुंदर है, और मैं शादी करवाऊं तो जतन सिंह के साथ करवाऊं। रूप कुमारी के दिल में यो खटका, उसने पक्का फैसला ले लिया, मैं ब्याह करवाऊं तो इस जतन सिंह के साथ करवाऊं। इधर से रूप कुमारी के दिल के तो ये विचार। और भाई इधर से एक रोज की बात, राजा का बेटा विभाकर कहने लगा, जतन सिंह भाई तू तेरा घोड़ा ले आ, मैं मेरा घोड़ा लेकर आता हूं, दोनों बियाबान जंगल में घूमने चले। राजा का बेटा विभाकर अपने घोड़े पर सवार, जतन सिंह अपने घोड़े पर सवार, और दोनों बियाबान जंगल का रास्ता पकड़ लेते। दोनों के घोड़े बियाबान जंगल में गए। एक पेड़ की छांव के नीचे घोड़ों पर से कूद पड़े। दोनों ने अपने घोड़े पेड़ के बांध दिए, पेड़ की छांव में बैठ गए। राजा का बेटा विभाकर कहने लगा, जतन सिंह यार मेरी एक बात मन में हो सके खातिर, पर मैं कहना उसको मेरा शर्म आवश्यक। जतन सिंह बोले, यार तू और मैं तीसरा को सुनने वाला नहीं, कह दे तेरा मन की बात, तेरी हमारी दोस्ती है, तेरे दिल में क्या बात है कह दे। तो राजा का बेटा विभाकर बोले, क्या कह दे, बे माता ने बड़ी भारी गलती करी। बोला के रे तेरा मसाला तैयार करा छोरी बनावन का, बना दिया तेरे छोर। राजा के बेटे ने विभाकर के तेरे दिल की बात है कह दे, कोई तीसरा सुनने वाला नहीं। तो राजा का बेटा विभाकर के लगा रहे जतन सिंह, अरे बे माता ने बड़ी भारी गलती करी, तेरा मसाला तैयार करा छोरी बनावन का, बना दिया तेरे छोरा। और राजा का बेटा विभाकर जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा, बड़ा बारी दुखा सा धर रहा, और क्या कह रहा है, मैं भजन जो मैं आपको सुनाऊंगा, ये आकाशवाणी रोहतक से रेडियो पर मेरे कार्यक्रम में भी आता है, एक एक बोल को बड़े ध्यान से सुनना। नीचे बैठा बैठा क्या बोला, बोला त्यार मसाला, त्यार मसाला, त्यार मसाला कर त्रिया का वानर सच्चे में भर बैठी, घड़ते घड़ते शान तेरी में माता गलती बैठी।
मसाला कर दिया का नक्शा के भाई बैठी घंटे भर के जान के लिए माता गलती कर बैठी मसाला कर दिया का नक्शा के भाई बैठी घंटे भर के जान के लिए माता गलती कर बैठी मसाला कर क्रिया का नर सच्चे में भर बैठी डरते डरते श्याम तेरी बेमाता गलती जतन सिंह बेमाता में बड़ी भारी गलती करी। बोले क्या तेरा मसाला तैयार करा छोरी बनावन का वो बनाते बनाते बोले कितना छोरा बना दिया। और राजा का बेटा विभाकर जतन सिंह के मुख तरफ निगाह करते इशारा करते हुए और जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा और क्या बोला एक एक बोल को बड़े ध्यान से सुनो। अमल मानी बिना मैल का कमल सा कोमल मुख। जतन सिंह जब मैं तेरे मुख तरफ लिया करता हूँ तेरा मुंह इतना सुंदर दिखाई देता है जैसे बिना मैल का खिलता हुआ कमल का फूल हो। केस रास नागिनकारी तेरे काले काले लंबे लंबे बाल लटकते ऐसे सुंदर दिखाई देते जैसे काली नागिन लटक रही हो। बालों की महिमा नागिन से की गई। जलद नाल सी भुजा मनोहर। जलज भी कमल का प्रियवाची शब्द होता है। जलज भी कमल को कहते हैं। तेरी भुजाएं इतनी पुष्ट और सुंदर दिखाई देती है जैसे कमल की नाल हो कमल की डंडी हो। कंबू सदृश गिरवा प्यारी। कंबू मानी शंख गिरवा मानी गर्दन। तेरी गर्दन शंख जैसी सुराईदार। आपने कब मिट्टी की सुराई देखी होगी। मिट्टी की सुराई का पेट इतना चौड़ा होता है और गर्दन इतनी लंबी होती है। ये तेरी गर्दन शंख जैसी सुराईदार लंबी लंबी पतली पतली। कनक छड़ी सी छड़ी नारी जो रूप मर्द का घर बैठी। कनक कहते सोने को। अरे जतन सिंह अगर तू लड़की होती तो ऐसी दिखती जैसे सोने की छड़ी खड़ी हो। पर क्या करूं हो गई बेमाता की भूल। मैं तेरा मसाला तैयार करा छोरी बनावन का और बना दिया तुमने छोरा। लेकिन राजा का बेटा विभाकर यही चुप नहीं रहा। अगली लाइन में क्या बोला। शराब के नीचे माता गलती कर बैठी।
ये तेरी नाजुक नरम सी कलाइयां जब तलवार घुमाती है, अरे मैं देखता रह जाता। भला इस तन में रम के गुण भगवन हाय विरोधाभास काट बड़ा ओ चंडी तेरा इंतजार था, आज भी है कल भी लगेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, तेरा इंतजार था, आज भी है कल भी लगेगा। और सभा में अनपढ़ लोग भी रहते हैं जो हिंदी साहित्य के शब्दों के अर्थ को ना जान पाए, तो सारे भजन का भाव, सारे भजन का निचोड़ आखिरी लाइन में देसी भाषा में जतन सिंह के कहने का असली मतलब क्या था, लो देसी भाषा में सारे भजन का निचोड़। राजा का बेटा विवाह कर पेड़ की छांग नीचे बैठा बैठा क्या बोलिया, जतन सिंह तू नारी होगा मेरा जन्म सफल होगा, जतन सिंह तू नारी होगा मेरा जन्म सफल होगा। पूछो तुम राम सिंह से मन मंदिर निर्मल होगा, मन मंदिर निर्मल होगा। राजमहल राजमहल उज्जवल होता गे माता बूंदी विसर बैठी करके शादी